बड़ी खबर सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2 दिन के हरियाणा दौरे पर हैं जेपी नड्डा। पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 4 बजे बैठक होगी। बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे नड्डा। सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सभी विधायक और मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि काफी अहम कार्यक्रम जेपी नड्डा के हो रहे हैं और आज शाम 4 बजे बीजेपी के विधायकों सांसदों के साथ बैठक का कार्यक्रम। जाहिर है सीएम मनोहर लाल भी उपस्थित रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष धनखड़ भी बैठक में शामिल होंगे। तो अंबाला जिस वक्त पहुंचे जेपी नड्डा, अनिल विज उन्हें रिसीव करने पहुंचे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी साथ में मौजूद हैं। सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक असीम गोयल भी और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी देखिए मौजूद हैं, क्योंकि जेपी नड्डा सबसे पहले अंबाला ही पहुंचे। और उसके बाद अब की शाम के उनके कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 4 बजे बेहद अहम बैठक होने वाली है। विधायकों और सांसदों के साथ बैठक होगी। सीएम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं। तो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक होने वाली है। अनिल, किन किन मुद्दों को लेकर आप मानते हैं कि चर्चा हो सकती है और किन मायनों में जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है? देखिए, थोड़ी ही देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकूला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी के सभी विधायक सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा कहना है कि तमाम विधायकों से सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सांसदों का क्या कहना है, लोकसभा क्षेत्रों में हलकों में किस तरीके के काम हो रहे हैं, उन तमाम विषयों पर जेपी नड्डा बात करते रहेंगे। सरकार की कौन सी योजनाएं लोगों के बीच ज़्यादा जा रही है, इस तमाम विषयों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल साहब मौजूद है। सर, नड्डा साहब थोड़ी देर में बैठक लेंगे सभी विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। क्या एजेंडा बैठक का रहने वाला है? देखो, अभी तो एजेंडे के बारे में हमें कोई सूचना है नहीं। जब आएंगे तभी पता लगेगा। अभी कोई हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि क्या एजेंडा रहेगा। नड्डा साहब के दौरे की बात करें, महत्वपूर्ण दौरा है। कोर कमेटी की बैठक भी होगी, कल गठबंधन की बैठक भी होगी। कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियां, भविष्य का रोड मैप, इन सभी विषयों पर चर्चा तो होना लाजमी बात है। हाँ, हो सकता है। चुनाव भी, पंचायत चुनाव भी आ रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। 2024 में जो चुनाव है लोकसभा विधानसभा का, उस पर भी चर्चा हो सकती है। ये दोनों विषय आ सकते हैं। पंचायत चुनाव का आपने जिक्र किया, एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार ने उठाया है। BC को आरक्षण दिया जाएगा। अध्यादेश आप लोग तो पास कर चुके हैं, राज्यपाल साहब के पास भी जाएगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं सरकार के लिहाज से? जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि BC को हम रिजर्वेशन देंगे पंचायती चुनाव के अंदर, तो जब ये घोषणा हुई और उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई तो कोर्ट के अंदर ये स्टे लग गया कि अभी आपके पास BC का कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, तो बगैर डाटा के आपने रिजर्वेशन कैसे कर सकते हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग का गठन किया, BC आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना सर्वे करके और उस सर्वे के हिसाब से एक रिपोर्ट पेश की है और वो रिपोर्ट अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी पास हो चुकी है, स्वीकार हो चुकी है और अभी उसका ऑर्डिनेंस जारी होना है। और जब ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन जो कमीशन है हमारा, हरियाणा चुनाव आयोग है, वो इसकी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर बनवारी लाल साहब थे। और भी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जहां पर बैठक होगी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पर बैठक होनी है। कई सांसद है वो यहां पे पहुंच चुके हैं। बात करें राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार यहाँ पे मौजूद है, DP वत्स साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो महासचिव और विधायक हैं मोहनलाल बड़ौली वो यहाँ पे मौजूद है। वहीं जो संगठन मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में जो नड्डा साहब है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। सबसे पहला सवाल हम बड़ौली साहब से करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की बड़ौली साहब देख रहे हैं। बड़ौली साहब, आप यहाँ पर कई व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक होनी है, सांसदों के साथ बातचीत करेंगे नड्डा साहब, क्या विषय रहने वाला है? ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का निरंतर संगठन का काम चलता रहता है और आज उसी कड़ी में ये 2 दिन का प्रवास राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का रहेगा। इसमें संगठन की अलग अलग जिम्मेवारियां सभी को रहती हैं और ये जो अभी हमारी अंबाला में बलाना मंडल की जो बैठक हुई वो हमारे पन्ना प्रमुख तक उसमें शामिल थे और अब ये जो हमारे 14 सांसद हैं और 40 विधायक हैं,
उन सब की यहाँ बैठक होगी और अनेक संगठन के काम। अरेंजमेंट की गई और बड़े नेता कौन कौन रहेंगे केंद्र से नड्डा साहब के अलावा, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है बैठने की? ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सोदान सिंह जी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़े जी, और मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी रहेंगे, और प्रदेश के संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी रहेंगे। ये हमारी ऊपर की टीम है जो सांसद और विधायक से एक्स्ट्रा है। कैबिनेट के साथ बैठक होनी है, गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें क्या विषय रहने वाले हैं? कहीं ना कहीं गठबंधन को भी देखा जाएगा कि कितना मजबूत है। हर बैठक का भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की ये पद्धति है, हर बैठक का विषय अलग होता है और जिस प्रकार का कार्यकर्ता होता है उसी प्रकार का विषय उनके साथ डिस्कस करते हैं और आगे की प्लानिंग पार्टी की चलती रहती है। संगठन मंत्री राजू साहब यहाँ पे मौजूद है। हालांकि राजू साहब मीडिया से बातचीत नहीं करते। कृष्णलाल पवार साहब से बात करेंगे, राज्यसभा सदस्य। सर, नड्डा साहब के दौरे से कितनी मजबूती सरकार को, बीजेपी को मिलने जा रही है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का 2 दिन का प्रवास है। आज वो अभी कैथल में बहुत बड़ी रैली को उन्होंने संबोधित किया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन में जिस प्रकार से अब सांसद और विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, अलग अलग दौर में अलग अलग पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, संगठन का फीडबैक लेंगे। हरियाणा प्रदेश में जो संगठन की जो कार्यशैली किस प्रकार से चल रही है, तो ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास। वत्स साहब यहाँ पे मौजूद है, खरी खरी बातें करते हैं, उनसे थोड़ा खरा खरा पूछने की कोशिश करेंगे। वत्स साहब, नड्डा साहब सरकार को भी देखेंगे कि सरकार कैसे काम कर रही है, विधायक कितने संतुष्ट है, सांसद कितने संतुष्ट है, आपको क्या लगता है कितनी संतुष्टि है सरकार को लेकर? नड्डा साहब आए हैं, बेसिकली संगठन, हमारा संगठन कार्यकर्ता यानी ग्रास रूट से शुरू होता है और टॉप तक जाता है। वो मंडल की भी बैठक लेके आए हैं, बूथ्स की भी बैठक लेके आए हैं। तो आज कार्यकर्ताओं से है ये वार्तालाप कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। बीजेपी में तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं भी कार्यकर्ता हूं, और जैसे आप बात करें गठबंधन की बात कर लेता हूं, गठबंधन को लेकर कर एक बैठक है, गठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। गठबंधन आप कैसे देखते हैं? ठीक चल रहा है? भविष्य के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? भविष्य के लिहाज से मैं देखता हूँ गठबंधन कायम रहेगा। कैबिनेट मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस चेक करते नजर आएंगे नड्डा साहब। कैबिनेट मंत्री आपके लिहाज से कैसा काम कर रहे हैं? इसका मेरे से कमेंट मत लो। नहीं, बता दीजिए, क्योंकि पर्चियां तो सब देते ही हैं सांसद मंत्रियों को काम करवाने के लिए। काम होते हैं सांसदों के? नहीं, मैं तो वही पर्ची लिख के भेजता हूँ जो काम वाजिब हो। मैं गलत पर्ची भेजता ही नहीं। आमतौर से मंत्री और सांसद, वो क्या सीएम यूँ कहते हैं, आप तो काम ही नहीं कहते। मैं जो खुद खड़ा होके देखता हूँ कि अगर मैं मंत्री होता तो ये काम करता कि नहीं करता। जो उचित होता है उसकी मैं भेजता हूँ, फिर फ़ोन भी करता हूँ। और मोटा मोटा मंत्री सांसदों के काम करते नहीं करते, सीधा सीधा हाँ या ना बता दीजिए। बीजेपी सरकार में कायदे कानून के मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक ठीक काम होते हैं, और मैं फौजी होने के बतौर इसके पूरा हक में हूँ। काम ऑटोमेटिक होने चाहिए, न कि सिफारिश से, ताकि सर्वसाधारण को सुविधा रहे। बिल्कुल, ये ऑनलाइन ट्रांसफर। बिल्कुल, देखिए डीपी वत्स साहब कहीं ना कहीं इशारों में काफी बातें बोल रहे थे, और कहना बिल्कुल अनिल, तो काफी अहम आपने बातचीत की और अहम जानकारी आप दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी बातचीत की आपने और जानकारी आपने दी। तो जेपी नड्डा बैठक करने वाले हैं, कुछ ही देर में नड्डा पहुंचेंगे पंचकुला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, जहां ये बैठक शुरू होने वाली है।